बात करने वाले हैं एक ऐसे इश्यू की जिसने आम आदमी से लेकर डॉक्टर्स, केमिस्ट्स, ऑनलाइन डिलीवरी कंपनीज और गवर्नमेंट तक सबको टेंशन में डाल दिया है। 20 मई को देश के कई हिस्सों में मेडिकल स्टोर्स बंद नजर आए। ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी स्लो हो गई है। कई ऐप्स पर ऑर्डर्स अनअवेलेबल दिखने लगे और लोगों के मन में एक ही सवाल उठने लगे, आखिर हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक स्ट्राइक है? क्या ऑनलाइन और ऑफलाइन मेडिसिन बिजनेस के बीच वॉर शुरू हो चुकी है? क्या पेशेंट्स को प्रेशर टूल बनाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग मेडिकल माफिया बोल रहे हैं, क्या उसमें कोई सच्चाई है या सिर्फ सोशल मीडिया का हाइप? आज के इस डिटेल्ड स्पेशल रिपोर्ट में हम हर एंगल कवर करेंगे। स्ट्राइक का असली रीजन, ऑनलाइन मेडिसिन एप्स का रोल, लोकल केमिस्ट की फ्रस्ट्रेशन, गवर्नमेंट की टेंशन, पेशेंट्स की परेशानी और वो थियरीज जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सबसे पहले समझते हैं कि 20 मई को आखिर हुआ क्या। सुबह से कई सिटीज में लोग मेडिसिन लेने निकले, लेकिन मेडिकल स्टोर्स बंद मिले। कुछ जगहों पर शटर्स डाउन थे, कुछ प्लेसेस पर स्ट्राइक सपोर्ट के पोस्टर्स लगे हुए थे। सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होने लगे जहां लोग कह रहे थे कि इमरजेंसी मेडिसिन तक मिलना मुश्किल हो गया है। और शॉक तब और बड़ा हुआ जब कई ऑनलाइन मेडिसिन डिलीवरी एप्स पर भी मेडिसिन अवेलेबल या डिलेड दिखने लगी। यहां से पैनिक और कंफ्यूजन दोनों बढ़ गए। आखिर ऑनलाइन डिलीवरी भी क्यों इफेक्ट हुई? रिपोर्ट्स और डिस्कशंस के अकॉर्डिंग इश्यू सिर्फ ऑफलाइन केमिस्ट का नहीं है, ये पूरे फार्मास्यूटिकल्स, सप्लाई चेन और मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जुड़ा हुआ मैटर है। कई लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल सप्लायर्स भी इस प्रोटेस्ट को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। इसी वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को भी सप्लाई और डिस्पैच में इश्यूज फेस करने पड़े। यानी जो लोग सोच रहे थे कि ऑफलाइन बंद है तो ऑनलाइन मंगा लेंगे, उनके लिए भी सिचुएशन ईजी नहीं रही। अब सवाल उठता है, स्ट्राइक का मेन रीजन क्या है? केमिस्ट एसोसिएशंस का कहना है कि ऑनलाइन फार्मेसी कंपनीज अनफेयर कंपटीशन क्रिएट कर रही है। हेवी डिस्काउंट्स, कैशबैक ऑफर्स और अग्रेसिव मार्केटिंग की वजह से लोकल मेडिकल स्टोर्स का बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। उनका मानना है कि ऑनलाइन कंपनीज इन्वेस्टर मनी के सपोर्ट से मेडिसिन सस्ती बेचकर मार्केट कैप्चर करना चाहती है। केमिस्ट का एक और बड़ा कंसर्न है प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की सेल। उनका कहना है कि कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स प्रॉपर वेरिफिकेशन के बिना मेडिसिन डिलीवर कर देते हैं। एंटीबायोटिक्स, स्लीपिंग पिल्स और स्ट्रॉन्ग मेडिसिन का मिसयूज हेल्थ के लिए डेंजरस हो सकता है। वहीं ऑनलाइन फार्मेसी कंपनीज का कहना है कि वो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रही है। घर बैठे मेडिसिन मिलना एल्डरली पेशेंट्स और क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स के लिए हेल्पफुल है। ऑनलाइन सिस्टम्स डिजिटल रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, रिमाइंडर्स देते हैं और कई बार मेडिसिन को अफोर्डेबल भी बना देते हैं। यानी दोनों तरफ अपनी अपनी आर्ग्यूमेंट्स है। लेकिन प्रॉब्लम तब सीरियस हो जाती है जब इस बिजनेस वॉर का डायरेक्ट इफेक्ट पेशेंट्स पर पड़ता है। सोचिए, एक डायबिटीज पेशेंट जिसे इंसुलिन डेली चाहिए, एक बीपी पेशेंट जिसे मेडिसिन मिस नहीं करनी चाहिए, एक घर में फीवर या इन्फेक्शन वाला पेशेंट और उसी वक्त मेडिसिन अनअवेलेबल हो जाएं। ऐसे में पैनिक नेचुरल सी बात है। कई लोगों ने सोशल मीडिया पर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। किसी ने कहा 3 मेडिकल स्टोर्स घूमने के बाद भी मेडिसिन नहीं मिली। किसी ने कहा ऑनलाइन ऑर्डर कैंसिल हो गया। कुछ पेशेंट्स ने तो ये भी कहा कि उन्हें इमरजेंसी मेडिसिन के लिए दूसरे एरियाज ट्रैवल करना पड़ा। अब यहाँ से सोशल मीडिया पर एक और टर्म ट्रेंड होने लगी, मेडिकल माफिया। कई यूजर्स ने अक्यूज करना शुरू किया कि हेल्थ केयर को बिजनेस बना दिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ऑफलाइन मेडिसिन अपना डोमिनेंस बचाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि बिग फार्मा कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स मार्केट को कंट्रोल करते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन कंपनीज को भी ब्लेम कर रहे हैं कि वो चीप प्राइसिंग के नाम पर पूरा सिस्टम टेक ओवर करना चाहती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल माफिया एक हाईली इमोशनल और कंट्रोवर्शियल टर्म है। हर केमिस्ट, हर फार्मासिस्ट, हर डॉक्टर और हर मेडिकल बिजनेस को इस लेबल से जज करना गलत होगा। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ऑनेस्ट लोग भी काम करते हैं जो जेन्युइनली पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। लेकिन हाँ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री में कुछ सीरियस इश्यूज पहले भी सामने आए हैं। ओवर प्राइसिंग, फेक मेडिसिन, एक्सपायर्ड मेडिसिन, रीपैकेजिंग, ब्रांड पुशिंग, कमीशन सिस्टम्स, अननेसेसरी एक्सपेंसिव मेडिसिन। इसी वजह से लोगों का ट्रस्ट कभी कभी वीक पड़ता है और फिर सोशल मीडिया पर थियरीज वायरल होने लगती है। अब एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, फेक मेडिसिन का डेंजर।
एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया में काउंटरफीट मेडिसिन एक सीरियस चैलेंज रहे हैं। अगर मॉनिटरिंग वीक हो तो फेक मेडिसिन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों चैनल्स में आ सकती है। इसीलिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं मेडिसिन ट्रस्टेड सोर्स से खरीदें, पैकेजिंग और एक्सपायरी चेक करके खरीदें, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करें, रैंडम ऑनलाइन सेलर्स से मेडिसिन अवॉइड करें। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के रोल की। गवर्नमेंट के लिए ये सिचुएशन ईजी नहीं है। एक तरफ डिजिटल इंडिया और ई कॉमर्स ग्रोथ को सपोर्ट करना है, तो दूसरी तरफ लोकल केमिस्ट और स्मॉल बिजनेसेस की कंसर्न्स भी जेन्युइन है। साथ ही पेशेंट सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अथॉरिटीज ई फार्मेसी रेगुलेशंस को लेकर काफी टाइम से डिस्कशंस कर रही है। रूल्स टाइटन करने की बात हो रही है। प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन वेरिफिकेशन, लाइसेंस फार्मेसीज ओनली, डेटा प्राइवेसी, मेडिसिन ट्रैकिंग, फेक मेडिसिन कंट्रोल। लेकिन अभी भी सिस्टम कंप्लीटली क्लियर नहीं माना जा रहा। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या ऑनलाइन फार्मेसीज फ्यूचर है? देखिए, रियलिटी ये है कि डिजिटल हेल्थ केयर रैपिडली ग्रो कर रहा है। आज लोग ग्रोसरीज, फूड, कैब और बैंकिंग सब ऑनलाइन यूज करते हैं। मेडिसिन भी नेचुरली डिजिटल शिफ्ट का पार्ट बन चुकी है। लेकिन मेडिसिन कोई नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है। अगर शर्ट लेट आए तो इनकन्वीनियंस होती है, अगर पिज्जा लेट आए तो इरिटेशन होती है, लेकिन अगर लाइफ सेविंग मेडिसिन लेट आए तो जान का रिस्क हो सकता है। इसीलिए हेल्थ केयर सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी और रेगुलेशन और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब दूसरी साइड भी समझिए। लोकल केमिस्ट का कहना है कि वो सिर्फ बिजनेस नहीं करते बल्कि इमरजेंसी सपोर्ट सिस्टम होते हैं। रात के 2 बजे भी नियर बाय मेडिकल स्टोर कई फैमिलीज के काम आता है। लोकल फार्मासिस्ट पेशेंट्स को इमीडिएट अवेलेबिलिटी देते हैं, बेसिक गाइडेंस देते हैं और क्रेडिट पर मेडिसिन तक दे देते हैं। उनका मानना है कि ऑनलाइन ऐप्स के डिस्काउंट्स के सामने स्मॉल मेडिकल स्टोर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग फ्यूचर हाइब्रिड मॉडल का हो सकता है, जहां ऑनलाइन कन्वीनियंस भी हो और लोकल फार्मेसी नेटवर्क भी स्ट्रॉन्ग रहे। स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस दोनों पर इक्वली अप्लाई हो, पेशेंट सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी हो। लेकिन जो सबसे डेंजरस चीज है वो है फियर ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। सोशल मीडिया पर कई फेक क्लेम्स भी वायरल होने लगे। कई दिन तक मेडिसिन नहीं मिलेंगी, पूरा हेल्थ केयर कोलैप्स होने वाला है, गवर्नमेंट सीक्रेटली ऑनलाइन मेडिसिन बैन करने वाली है। अभी तक ऐसी कोई कंफर्म नेशन वाइड कोलैप्स वाली सिचुएशन ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं हुई। हाँ, डिसरप्शंस और डिलेज की कंप्लेंट जरूर सामने आई है। इस पूरे इश्यू ने एक और चीज एक्सपोज की, हमारी डिपेंडेंसी मेडिसिन पर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। आज घर घर में बीपी मेडिसिन है, शुगर मेडिसिन है, पेन किलर्स है, एंटीबायोटिक्स है। और इसी वजह से जब मेडिकल सिस्टम में छोटा डिसरप्शन भी होता है तो पैनिक इंस्टेंटली स्प्रेड हो जाता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स एडवाइस करते हैं कि क्रॉनिक पेशेंट्स अपनी एसेंशियल मेडिसिन का बेसिक बफर स्टॉक मेंटेन करें, लेकिन अननेसेसरी होर्डिंग भी अवॉइड करें, क्योंकि पैनिक बाइंग से शॉर्टेजेस और बढ़ सकती है। आज का ये इश्यू सिर्फ एक स्ट्राइक नहीं है, ये मॉडर्न इंडिया के हेल्थ केयर ट्रांजिशन की स्टोरी है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स वर्सेस डिजिटल सिस्टम की स्टोरी है, बिजनेस वर्सेस एक्सेसिबिलिटी की स्टोरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट ट्रस्ट की स्टोरी है। क्योंकि एंड में सबसे बड़ा सवाल बिजनेस का नहीं, पेशेंट की हेल्थ का है। अगर एक आम आदमी को टाइम पर जेन्युइन मेडिसिन नहीं मिली तो पूरा सिस्टम फेल माना जाता है। अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट, ऑनलाइन कंपनीज और केमिस्ट एसोसिएशंस मिलकर कोई बैलेंस सॉल्यूशन निकालते हैं या ये कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा होता है। फिलहाल के लिए अगर आपको रेगुलर मेडिसिन चाहिए तो पैनिक बाइंग अवॉइड करें, नियर बाय अवेलेबल फार्मेसीज चेक करें, डॉक्टर कंसल्टेशन मेंटेन रखें, फेक सोशल मीडिया रूमर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हेल्थ को पॉलिटिक्स और बिजनेस वॉर के बीच का विक्टिम नहीं बनाना चाहिए। आपका इस पूरे इश्यू पर क्या मानना है? क्या स्ट्राइक जस्टिफाइड है? क्या ऑनलाइन फार्मेसी फ्यूचर है या लोकल केमिस्ट को प्रोटेक्ट करना इक्वली ज़रूरी है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।